तो जय हिंद बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिज़िक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसकी धारिता कितनी होती है, उसकी सूत्र की स्थापना हमको करनी है। ठीक है ना, उसके सूत्र की स्थापना हमको करनी है। समांतर प्लेट संधारित्र कैसा होता है, तो उसमें दो प्लेटें होती हैं, इस तरह से दो प्लेटें होती हैं। ठीक, एक पर प्लस क्यू आवेश होता है तो दूसरे पर माइनस क्यू आवेश होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस 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 और यहाँ पर माइनस 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 माइनस, है ना। आप जब फिगर बनाइएगा तो इस प्लस को मत लिखिएगा, है ना। प्लस और ये माइनस इतना काफ़ी है बस। तो दो प्लेटें होती हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है हम ये मान लेते हैं कि डी होती है। ठीक है, तो एक प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होता है। तो हम ये मान लेंगे कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। और आप ये जानते हैं कि अगर हम धारिता की बात करें, धारिता है ना, धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की अगर हम बात करें, तो उसका सूत्र क्या होता है, C बराबर होता है Q/V। धारिता का सूत्र क्या होता है, Q/V। तो Q जो कि आवेश हमने संधारित्र को दिया हुआ है, V आवेश को देने के कारण कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है प्लेटों के मध्य, ये है हमारा विभवांतर। V का मान निकालेंगे और V का मान निकालने के बाद समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा काम क्या होगा, V निकालना कि विभवांतर आवेश देने से विभवांतर कितना होगा प्लेटों के बीच में। तो V निकालने के लिए हमें ये पता है बच्चों कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य एक संबंध होता है, और वो संबंध क्या होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र E व विभव प्रवणता डेल्टा V के मध्य संबंध कितना होता है भाई, तो संबंध होता है V = माइनस का E × dx होता है, dx होता है। ठीक है, dx क्या है, दूरी है। क्लियर। तो हम सिर्फ यहाँ पर मान की बात करेंगे, केवल मान के लिए। अगर केवल मान की हम बात करें, केवल परिमाण की बात करें, तो हम ये लिख सकते हैं V = E और dx का मतलब होता है प्लेटों के बीच की दूरी। dx मतलब दूरी होता है, तो प्लेटों के बीच की दूरी हम यहाँ पर सिर्फ d लिख देंगे, पहली चीज़। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब देखिए V में एक और पेज फंस गया, B में एक E पेज फंस गया। E क्या है, E है वैद्युत क्षेत्र। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र। और आपको ये पता होना चाहिए कि दो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है बच्चों, वो होता है σ/ε0। कितना होता है, σ/ε0। सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। जिसका मान होता है Q/A, जिसका सूत्र होता है Q/A। तो सिग्मा की जगह पर Q/A और ये ε0। ठीक है, अब इसको उठा करके कहाँ रख देंगे, 2 में रख देंगे। इसको अब 3 कर दीजिए, तो 3 का मान आप 2 में रखेंगे तो आपको मिलेगा V बराबर में E, और E के जगह पर Q/A/ε0। कितना आ जाएगा, A/ε0। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, और यहाँ पर आपका D, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, क्लियर है ना। समीकरण 3 से आपने मान 2 में रख दिया है। अब आप एक काम यहाँ पर ये करेंगे कि V का मान आपको मिल चुका है। ε0 का मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता, A का मतलब जो प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल कितना है, D का मतलब प्लेटों के बीच की दूरी, और Q का मतलब जो हमने प्लेटों को आवेश दे रखा है। अब V का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा C बराबर में Q/V, V के स्थान पे Q/A/ε0 इंटू में D। Q से Q कटने वाला यहाँ पर, और A/ε0 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा A/ε0 अपॉन में D।
यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकल कर आ चुका है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। क्लियर है ना। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप ये देखिए, ये प्लेट है और प्लेट का क्षेत्रफल ए, अंदर जाएंगे निर्वात है यहाँ पर, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता ई और नीचे है डी, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, जहाँ ए है आपका प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट है आपका निर्वात की विद्युतशीलता और डी है प्लेटों के मध्य दूरी। तो आपको कुल मिला करके कुछ फार्मूले याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर। पहला सूत्र याद रखना है आपको, सी बराबर क्यू बटे में वी। दूसरा सूत्र याद रखना है v बराबर में ई डी एक्स का मतलब d, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी। और तीसरा सूत्र याद आपको रखना है, E बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से सिग्मा की जगह पर आप लिखेंगे Q अपॉन, अच्छा ये E क्या है, ये है प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, इसका सूत्र होता है। सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका मान होता है Q अपॉन में कैपिटल A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होता है वो होता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, और यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो E का मान उठाकर आप यहाँ पर रखिए तो V का मान मिलेगा, और V का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 पर रख दीजिए तो आपको C मिल जाएगा, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।